हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, समझो ना। और बहुत सारे वर्ड आप लोगों को नए नए सीखने के लिए मिलेंगे। और रीडिंग प्रैक्टिस तो आप लोगों की साथ में होगी, समझो ना। रीडिंग प्रैक्टिस ही आपको इंग्लिश सिखाएगी, समझो ना। आप कहीं से लिखा हुआ पढ़ लिया, जैसे बुक्स आप इंग्लिश की पढ़ना स्टार्ट करोगे, उनको समझना स्टार्ट कर दिया, तो भैया इंग्लिश तो वैसे ही आ गया आप लोगों को, समझो ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जो लिखा हुआ समझा नहीं, आपको इंग्लिश की बुक दे दे, वो पढ़ भी नहीं पाओगे, ना ही समझ पाओगे। अगर आपने वो इंग्लिश की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको तो वैसे ही इंग्लिश आ गई, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लिख समझना स्टार्ट कर दिया, तो आप ऑटोमेटिक लिखना भी स्टार्ट कर दोगे, समझो ना। तो ऐसे ही है, आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इंग्लिश को कैसे पढ़ के कैसे समझा जाता है, उसकी आप आगे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर आगे आगे क्या है, हमने क्या कि हिंदी से इंग्लिश की ओर ट्रांसफ़र हो जाना है, समझो ना। तो भैया अभी ज़्यादा देर ना करते हुए कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। कहानी का टाइटल देखो क्या है, द ग्रीडी फ्रेंड। जो ग्रीडी का मतलब होता है लालची, ठीक है। लालची फ्रेंड मतलब कि दोस्त, लालची दोस्त, इसका कहानी का टाइटल है, ठीक है ना। और एक बार आप ये पिक भी देख लो, समझो ना। ये चक्का उठाया हुआ है, ये दोस्त है, समझो ना। एक चक्के की कहानी है, तो देखते हैं आगे, ठीक है ना। वंस देयर लिव्ड फोर फ्रेंड इन ए विलेज। वंस माने एक बार, लिव्ड रहते थे चार दोस्त, चार मित्र रहते थे, इन ए विलेज एक गांव में, क्या कि चार दोस्त भाई रहते थे। दे वर वेरी पुअर, वे क्या थे, बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीब थे, ठीक है ना। वन मॉर्निंग, एक सुबह, दे मीट, वे मिलने गए, एक ए सेज माने होता है साधु, साधु से, जो क्या कि प्रे कर रहा था, जो प्रार्थना कर रहा था, नियर ए रिवर, जो नदी के क्या कि पास में क्या कि भाई प्रार्थना कर रहा था। दे टोल्ड, उन्होंने बताया, हिम उसको, उन्होंने क्या कि उसको बताया, अबाउट देयर सफरिंग, अबाउट देयर के बारे में, देयर उनकी क्या है, सफरिंग का मतलब कष्टों के बारे में, दुखों के बारे में, उन्होंने उसके बारे में बताया भी, दुखों कष्टों के बारे में, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, द सेज, जो साधु है, गिव दिया, दैम उनको, ए स्टोन एक पत्थर दिया, ईच मतलब हर एक को क्या किया, पत्थर दिया, ठीक है। एंड सेड और कहा, वॉकड टूअर मतलब वॉक मतलब चलो, टूअर माने टूअर द हिमालयाज, हिमालय की तरफ जाओ, हिमालय की तरफ क्या कि घूमो जाओ। और डिग खोदो, वर एवर जहाँ पर भी, द स्टोन ड्रोप्ड जहाँ पर भी जो ये पत्थर गिर जाए ना आपका, उधर ही खोद दियो, ठीक है ना। उसने बोला, भैया जिधर भी आपका ये पत्थर गिर जाए, मैं आपको एक पत्थर दे रहा हूँ, तो उधर ही गिरते ही उधर से ही खोदना अपने स्टार्ट कर देना, समझो ना। ऐसा उसने सेज ने बोल दिया। द फोर्थ फ्रेंड जो चारों जो दोस्त थे, बिगेन शुरू कर दी, देयर जर्नी अपनी जो यात्रा है, उन लोगों ने क्या की, शुरू कर दी। आफ्टर ए वाइल मतलब कि आफ्टर के बाद, ए वाइल स्टोन ड्रॉप्ड फॉर द फर्स्ट फ्रेंड हैंड मतलब कि आफ्टर के बाद में, वाइल द स्टोन मतलब कि जो पत्थर था, ड्रॉप गिर गया, फ्रॉम से द फर्स्ट फ्रेंड हैंड जो पहला जो दोस्त था, उसके हाथों से वो पत्थर फिसल के नीचे गिर गया, ठीक है ना। अब साधु ने जो चीज़ बताई थी, उन्होंने वो चीज़ भी फॉलो करनी थी। दे उन्होंने डिग खोदा, द स्पॉट एंड उन्होंने क्या की, द स्पॉट उसी जगह पे खोदना क्या शुरू कर दिया। एंड और फाउंड पाया, ए कास्ट ए चेस्ट ऑफ कॉपर क्वाइन मतलब कि ऑफ ए कॉपर, चेस्ट माने होता है छाती को भी बोलते हैं चेस्ट, और चेस्ट क्या कि संदूक को भी बोला जाता है,
ठीक है ना। उन्होंने क्या मिला, एक भाई कॉपर का कॉइन का क्या कि एक संदूक मिला, उन्होंने क्या कि कॉपर कॉइन की क्या कि संदूक मिली हुई, ठीक है ना। आफ्टर सम डेज मतलब कि कुछ दिनों के बाद दे सेकंड फ्रेंड स्टोन, जो दूसरे दोस्त का जो पत्थर था ड्रॉप्ड गिर गया। दे और देर वहाँ पर दे फाउंड उन्होंने पाया एक कास्ट एक संदूक ऑफ सिल्वर क्वाइन, मतलब ये क्या कि एक सोने के सिल्वर में चांदी के जो क्वाइन थे उनकी क्या कि एक संदूक मिल गई हुई, समझो ना। वो भी भैया साधु तो बड़ा तेजस्वी था, बड़ा ज्ञानी था। सुन जल्दी ही थर्ड फ्रेंड स्टोन ड्रॉप्ड, और जल्दी ही क्या हुआ कि जो तीसरा जो दोस्त था उसके हाथ से भी वही वो पत्थर गिर गया। एंड और दे फाउंड उन्होंने पाया एक कास्ट ऑफ गोल्ड क्वाइन, उसने क्या की एक मतलब कि चांदी के नहीं सोने के सिक्कों की उसने भी वो संदूक मिली। फिर आके देखो देयर थ्री ऑफ देम सेड तीनों ने कहा वी हैव गोट वट वी वर लुक्ड फॉर, मतलब कि वी हैव गोट हमें क्या कि प्राप्त हो गया, वट जो वी वर लुक्ड जो हम देख रहे थे जो हम ढूंढ रहे थे वो हमें क्या है मिल गया है, यहाँ से मिल गया है। एंड और देयर इज एनफ और क्या कि ये एनफ है काफ़ी हमारे लिए, वो बोल रहे हैं फॉर आस टू शेयर मतलब कि बांटने के लिए क्या कि ये हमारे लिए काफ़ी है। वो तीन फ्रेंड बोलने लगे, ठीक ना। लेट रिटर्न और वापस चलो उन्होंने बोला, परंतु क्या हुआ कि जो चौथा फ्रेंड था वो बोला नहीं भाई मेरे पास तो एक पत्थर रह रहा है तो इसको भी गिरने दो, ये गिर जाएगा तो फिर चलेंगे, समझो ना। तो वो बोलना वे उसने क्या कि वांट चाहा टू कंटिन्यू, तो चौथे फ्रेंड ने क्या कि कंटिन्यू करना चाहा, समझो ना। चौथा फ्रेंड बोला भाई कंटिन्यू करना चाहा, वांट टू कंटिन्यू उसने कंटिन्यू करना चाहा, ठीक है ना। द ओदर थ्री फ्रेंड लेफ्ट जो दूसरे थे तीन जो दोस्त थे लेफ्ट चले गए, छोड़ गए उसके चले गए। आफ्टर मैनी डेज और कुछ दिनों के क्या है बाद द फोर्थ फ्रेंड जो चौथा दोस्त है वीरी एंड हंगरी मतलब कि थका हुआ था और क्या है भूखा था। सा देखा ए मैन एक आदमी को देखा विद ए व्हील के साथ में जो स्पिनिंग ऑन हिज हेड जो स्पिनिंग मतलब घूम रहा था, ऑन हिड हैज स्पिनिंग मतलब जो घूम रहा था उसके सिर पर। और ही आस्क उसने पूछा वाई आर यू स्टैंडिंग तुम क्यों खड़े हो हेयर विद द इसके साथ क्या कि इसके साथ तुम क्यों खड़े हो, वो पूछने लगे। अभी ये पूछेगा तो ठीक है ना। द व्हील ऑन योर हेड और तुम इस व्हील के साथ क्यों खड़े हुए हो भाई ये बताओ। नो सूनर ही हैड स्पोकन नो सूनर मतलब जल्दबाजी में नहीं हो उसने क्या कि पूछा, जल्दबाजी में क्या कि उसने पूछा देन तभी द व्हील शिफ्टेड टू द फोर्थ फ्रेंड मतलब क्या कि उसने क्या कि ऐसा ही पूछा था भाई मतलब कि तुम इस पे क्यों आप इसके सिर पे लेके बैठे हो, उसने इतना ही पूछा था। तो उसने क्या किया जो जिसके सिर पे व्हील था ना उन्हें तुरंत उठा के ले वही चौथे फ्रेंड के सिर पे रख दिया, है ना। शिफ्ट कर दिया टू द फोर्थ फ्रेंड चौथे फ्रेंड के ऊपर, ठीक है ना। ही फील्ड उसे महसूस हुआ मिजरेबल बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति क्या कि महसूस हुई। एंड और हिज फीट और जो उसके पैर थे वर स्टग मतलब धस गए थे, स्टग माने होता धस जाना, उसके पैर धस गए थे। और ही आस्क उसने पूछा द मैन
मैन से टू रिमूव द व्हील, जिसने क्या की वो उस व्हील को क्या की रिमूव किया था, उससे क्या की उसने पूछा। दिस व्हील ऑफ ग्रीडी शैल रिमेन ऑन योर हेड, जो ये जो व्हील है लालच का है, जो शैल रिमेन था ऑन योर हेड मेरे जो सिर पे था, अनटिल जब तक, ऑन योर हेड अनटिल मतलब कि तुम्हारे सिर पे जब तक रहेगा, हेड समवन कोई ग्रीडी रीच हियर, कोई जो लालची है इधर पहुंच ना जाए, सर्चिंग फॉर वेल्थ धन की तलाश में क्या कि जो लालची आदमी इधर आ ना जाए तब तक ये क्या कि तुम्हारे सिर पे ही रहेगा। सेड द मैन आदमी ने कहा, एज जैसे ही उस आदमी ने कहा, और ही वॉकड अवे और वो उधर से क्या कि चला गया, ऐसे कहकर वो उधर से चला गया। वो उसने पूछा, उस आदमी से पूछा, देखो मैं एक बार हिंदी में और बता देता हूँ। उस आदमी ने पूछा, भाई तुम्हारे सिर पे ये व्हील क्यों ले रखा तुमने, इसको उतार के फेंकने क्यों नहीं देता, समझा ना। वो पूछ रहा था, तो इतना ही पूछा था उसने, ले भाई व्हील उतार के उसके सिर पे रख दिया, चौथे फ्रेंड के ऊपर, ले भाई, क्योंकि वो लालची था ना तो इसलिए उतार के उसके ऊपर रख दिया। फिर वो पूछने लग गया, यार तुमने मेरे ऊपर ये व्हील क्यों रख दिया, समझो ना, मेरे ऊपर पहले ही पत्थर है, तुमने व्हील भी रख दिया, समझो ना। पूछ रहा, भाई तुमने ये ऐसा क्यों किया। वो बोलने लगा, ये जो है लालच का व्हील है, समझो ना, ये जब तक तुम्हारे सिर पे रहेगा, जब तक भैया ये दूसरा कोई ऐसा लालची बंदा न आ जाए, जब तक कोई आपसे ये ना पूछ ले भाई ये क्या है, तब तक ये आपके सिर पे रहेगा, समझो ना। वो ये बात थी, ये कहानी थी, समझो। कहानी काफ़ी बढ़िया थी, काफ़ी वर्ड थे इसमें सीखने के लिए, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं। चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ठीक है ना।